ओके, अभी टाइप 5 पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, कि ये भी इनवर्स राइट ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट है। ओके, इसमें और इससे पहले वाले प्रॉब्लम में फर्क क्या होगा? फर्क बेसिकली ये होगा कि यहाँ पे ना आपको मल्टीपल डिनोमिनेटर्स दिए जाएंगे। जैसे इससे पहले अगर आप देखोगे प्रॉब्लम्स में, तो आपको देखो सिंगल डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी सिंगल डिनोमिनेटर था। ओके, फिर यहाँ पर भी सिंगल डिनोमिनेटर। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा बे, तो यहाँ पे भी सिंगल डिनोमिनेटर। और जब जहाँ पर स्क्वायर था तो वो सिंगल ही था, वैसा नहीं था कि जेड इंटू समथिंग। समझ रहे हो? ऐसा मतलब टू डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर्स नहीं थे, ठीक है, सिंगल डिनोमिनेटर था। ऑल दो स्क्वायर क्यूब होगा वो अलग बात है। ओके, बट यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डिनोमिनेटर्स आएंगे। ओके, तो इनको कैसे करते हैं, लेट अस सी। और यहाँ पे आरओसी ऑफ कोर्स आपको गिवन रहेगी। ओके चलो, दिस वाज आस्क्ड इन नवंबर 17, 4 मार्क्स का कॉम्स को सोल्यूशन। अगर आपने टेलर लॉरेंस सीरीज किया है, तो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स है वो बिल्कुल सिमिलर ही है उससे, ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। आपको पहले कंसिडर करना है एफ ऑफ जेड। व्हाट इज एफ ऑफ जेड? ये जेड इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है ना, उसको अपन एफ ऑफ जेड मानते हैं, ठीक है। दिस इज माई एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड इज 1/z-3 z-2, ठीक है ना। अब इनको ना पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना होता है। रिजॉल्व कैसे करेंगे? हम अपन कंसिडर करेंगे लेट लेट, ठीक है। उसके बाद ये जो एफ ऑफ जेड है, इसको ले लूंगा और मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे रिजॉल्व होगा? बिकॉज दीज आर लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, ये लीनियर फैक्टर्स है, तो उनका सेपरेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लीनियर नॉन रिपीटेड तो ऐसा होता है ना, 1/a/z-3 प्लस b/z-2, ठीक है। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का सेपरेशन ऐसा होता है, a/z-3, a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, अगर तीसरा होता तो c अपॉन तीसरा फैक्टर। ओके, ये आपको आते ही होगा। फिर क्या करते थे, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई करते थे a एंड b के साथ, तो ये हो जाएगा 1 = a इंटू। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो, तो यहाँ पे जो z-3 है और यहाँ पे जो z-3 मल्टीप्लाई होगा आके, वो कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में सिर्फ z-2 बचेगा। ओके, और यहाँ पे z-3 बचेगा। नाउ वी हैव टू डिसाइड सच अ वैल्यू फॉर z, जिसको पुट करने के बाद पहले अपने को ए का वैल्यू मिल जावे, फिर बी का वैल्यू मिल जावे। तो बेसिकली आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा z = 2। अगर z को 2 पुट करूंगा तो a 0 हो जाएगा, तो b मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और पैरेलली मैं क्या करता हूँ, z को 3 पुट करता हूँ। ओके चलो, 2 पुट करेंगे तो ये a वाला टर्म 0 हो जाएगा, एंड 2 - 3 इज -1, तो ये -b हो जाएगा, तो हमारा b हो जाएगा -1, ठीक है चलो। सो वी गॉट b का वैल्यू एज -1। और जब 3 पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा, और 3 - 2 इज व्हाट? 3 - 2 इज 1, ठीक है। फिर ऐसा लिख दो सिर्फ। हाँ, चलो ठीक है। तो ए जो है हमारा 1 आ गया। ओके, सो वी गॉट ए एंड बी। अब वापस से जो हमारा एफ ऑफ जेड था, उसको इम्प्रोवाइज तरीके से लिखेंगे इस फॉर्मेट में, ए अपॉन, तो बिकॉज अपन ने उसको ब्रेक किया ना, कैसे ब्रेक किया, a/z-3। तो व्हाट इज ए इज 1/z-3, एंड b अपॉन z-2। b इज -1, तो -1/z-2। ओके चलो, अब आपको क्या करना होता है मालूम है? अब आपको आरओसी कंसिडर करनी होती है। आरओसी प्रॉब्लम में दी गई थी, आरओसी इज मॉड जेड ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आरओसी इज मॉड जेड ग्रेटर देन 3। दिस इंडिकेट्स दैट व्हाट वी हैव टू राइट फर्स्ट एंड व्हाट वी हैव टू राइट लेटर। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो z है वो 3 से बड़ा है, तो मतलब बेसिकली z सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं ना, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, तो z बड़ा है तो z पहले लिखा जाएगा। ओके, तो z को पहले लिखेंगे और -3 वुड रिमेन, ठीक है। -3 को बाद में लिखेंगे, और यहाँ पर भी ऐसा ही सीक्वेंस रखेंगे, बिकॉज जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, जो पहला टर्म रहता है उसको कॉमन लेते हैं ताकि यहाँ पे 1 बन जावे, ठीक है। तो वी टुक z कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, और इस -3 का हो जाएगा -3/z। ओके चलो, फिर माइनस इस z को कॉमन लिए तो दिस वुड बिकम 1 - 2/z। ओके, नेक्स्ट 1/z would remain outside. This would go in the numerator, so this would become 1 - 3/z का होल इनवर्स, ठीक है, ये होल इनवर्स हो जाएगा। एंड ये -1/z इंटू 1 - 2/z का होल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट 1/z वुड रिमेन आउटसाइड, ये बाहर ही रहेगा, और इसको ओपन करेंगे यूजिंग 1 - x इनवर्स का फॉर्मूला, दैट इज 1 + 3/z। एक मिनट यार, z -3 था क्या ये?
ठीक है चलो, कितना बड़ा था, ओके चलो हाँ। नाउ 1 + 3/z, उसके बाद फिर वी हैव 3² अपॉन z², देन 3³ अपॉन z³ एंड सो ऑन, है ना। 1 + x, x², x³ है ना, सिखाया था आपको मैंने ये। ब्रैकेट क्लोज, -1/z इंटू, यहाँ पर भी सीरीज ओपन होगी यूजिंग सेम फॉर्मूला 1 - x इनवर्स का। तो ये हो जाएगा 1 + 2/z +2² अपॉन z², फिर 2³ अपॉन z³ एंड सो ऑन। चलो, अब आपको क्या करना होता है, ये जो आउटसाइड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना था ब्रैकेट के साथ। तो ये हो जाएगा 1/z, ठीक है। 1 के साथ 1/z को मल्टीप्लाई करें तो 1/z हो जाएगा, फिर 3/z², 3² अपॉन z³, फिर 3³ अपॉन z⁴ एंड सो ऑन। ओके, नाउ यहाँ पे -1/z को मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं। मैं -1/z को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। -1/z को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो दिस वुड बिकम -1/z, ये हो जाएगा -2/z², दिस वुड बिकम -2² अपॉन z³, ठीक है। तो बेसिकली z का पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, -2³ अपॉन z⁴ एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट अब, अभी आपको क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर में टर्म, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनको न्यूमरेटर में लेकर आना है। तो ये हो जाएगा 3⁻0 इंटू z⁻−1, ठीक है। तो ये 3⁻0 क्या आया, एक्चुअली देखो मैं आपको बताया था कि एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1, तो मैंने 1 को 3⁻0 लिखा, ये डेलिबरेटली लिखा मैंने, जानबूझ के लिखा, बिकॉज इसका प्रोसीजर होता है सॉल्विंग का। तो उसके लिए आपको 3 का पावर 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बनाना पड़ेगा इन द सेंस आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 3 का पावर क्या है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सर्टेनली 3 का पावर 0 होगा, ठीक है, ऐसा। फिर 3 इंटू, अब z² को अगर न्यूमरेटर में लेंगे तो दिस वुड बिकम z⁻², ये 3² इंटू z⁻3, 3³ इंटू z⁻4 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, प्लस यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर के टर्म्स उनको न्यूमरेटर में ले लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा, मैं 1 को लिख सकता हूँ 2⁻0, बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सर्टनली यहाँ पे 2⁻0 आएगा, ठीक है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻0 और z⁻1, -2 2⁻1 z⁻2, -2² z⁻3, -2³ z⁻4 एंड सो ऑन। चलो, अब आपका जो आंसर होता है ना, पहले तो हम अपन पहली सीरीज से आंसर निकालेंगे। आपको लिखना होता है फ्रॉम सीरीज वन, फ्रॉम सीरीज वन वी गेट वी गेट वी गेट वी गेट कोइफिशिएंट कोइफिशिएंट ऑफ z⁻टू माइनस के इक्वल्स टू, मतलब कि ये पूरी सीरीज में z⁻के का कोइफिशिएंट क्या है, उसको इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ पे लिखना होता है। z⁻के क्या है भाई, देखो ये जो है ना z⁻1 z⁻2, ये सारे हमारे z⁻के हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर यहाँ पे कंपेयर करते माइनस के को, देखो यहाँ पे z⁻के इक्वल्स टू z⁻1 को, तो के का वैल्यू क्या आता है 1। तो पहला हमारा के का वैल्यू 1 है, फिर के का वैल्यू 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को कंपेयर करना है कि हाँ, उसके साथ रिलेट करके अपने को देखना है इसके कोएफिशिएंट्स क्या बन रहे हैं। तो देखो, जब हमारा के 1 है तो पहले तो देख लो सबके बाजू में 3 3 है ना, जितने भी z⁻केज है उनके बाजू में 3 प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 है, तो मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब पावर की बात करें तो देखो सिर्फ 3 नहीं है, पावर भी है इसका कुछ। तो पावर कैसे डिसाइड करेंगे, ये के से रिलेट करके। जब यहाँ पे के 1 है, इग्नोर द माइनस साइन, ठीक है। जब यहाँ पे के 1 है, ये 3 का पावर 0 है। जब यहाँ पे के 2 है, 3 का पावर 1 है, ठीक है। जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली एक लेस है, ठीक है, के से एक लेस है, मतलब के -1 है। तो आपको क्या करना होता है, कोएफिशिएंट्स को के टर्म्स में लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया 3⁻k-1, वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अच्छा के का रेंज क्या रहेगा, देखो के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से ना, तो के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये इग्नोर था माइनस साइन को इग्नोर कर देने का, ठीक है। अच्छा, इससे हुआ क्या, अपन ने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। अगर मैं आपको बोलूं आप फाइंड करो z⁻99 के लिए कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप यहाँ पे के की जगह पे 99 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3⁻98। तो z⁻99 के बाजू में सर्टेनली 3⁻98 होगा, ऐसा। तो आपको यही करना होता है इसमें, क्या नाम है उसका, पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है।
तो ये तो पहली सीरीज से हमारे को कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के मिल गया, ठीक है। इन जनरल फॉर्म में अपन ने लिख दिया 3 रेस टू k-1, और हमेशा आपको k के टर्म्स पे रिलेट करके कोएफिशिएंट बनाना होता है, ठीक है। ये तो पहली सीरीज से आ गया। अब दूसरी सीरीज से देखते हैं, ठीक है। चलो, फ्रॉम सीरीज टू वी गेट वी गेट कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के। देखो, यहाँ पे जेड रेस टू माइनस के का कोएफिशिएंट क्या है, देखो, जेड रेस टू माइनस के इसके बाजू में ना -2 कांस्टेंट है। देखो, सारे जेड रेस टू माइनस के बाजू में -2 तो प्रेजेंट ही है। देखो, -2 तो पहले मैं -2 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पावर की बात करता हूँ। जब यहाँ पे k1 है तो यहाँ पे 0 है, जब यहाँ पे k2 है यहाँ पे 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, k-1 वाला, ठीक है। और यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज के की रेंज क्या है, k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। चलो, अब आपको फाइनली जो आंसर लिख देना है 10। किसका आंसर भाई, ये जो अपने को पूछा गया था ना, जेड इनवर्स ऑफ 1/z-3 z-2, उसका आंसर, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपने तो लेक्चर नहीं अटेंड किया, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में, बट एनीवेज मैं समझाता रहूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, देखो, जब रेंज सेम होती है ना, तो आपके जो आंसर्स आए उनको ऐड कर देने का मतलब क्या, ये 3 रेस टू k-1 और ये -2 रेस टू k-1, ये ऐड हो जाएंगे वेर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। बिकॉज दोनों की रेंज सेम थी तो हमने ऐड कर दिया एक दूसरे को, ठीक है, ऐसा। बट रेंज डिफरेंट होती तो, जैसे फॉर एग्जांपल ये होता हमारा k लेस देन 0 के लिए और k ग्रेटर देन 1 के लिए, तो अपन डुअल ब्रैकेट में आंसर लिखते हैं, ठीक है। एक आंसर होता 3 रेस टू k-1 वेर k इज ग्रेटर देन 1, और k लेस देन 0 के लिए ये वाला आंसर होता -2 रेस टू k-1, ठीक है। खैर वो आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको नहीं समझेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी देख लो बस। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 3 रेस टू k-1 -2 रेस टू k-1। अच्छा, यहाँ पे इसने बोला k ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दोनों सेम ही है मतलब, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ k ग्रेटर देन 0 मतलब k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, k 1 2 3 4 5 6 ये सब है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आपको नहीं समझेगा, मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, नहीं समझेगा, ठीक है। और वो आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला तो अभी मैंने करवा दिया ना। देखो, सेकंड आरओसी के लिए अपन ने आई गेस सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, ये वाली आरओसी के लिए, मॉड जेड ग्रेटर देन 3 वाले के लिए, तो इसके लिए तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। एक काम करता हूँ ना, पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये December 24 में आया था, 6 मार्क्स का, मतलब एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसके हिसाब से, ठीक है। तो क्या, यहाँ पे दो आरओसीज गिवन है। एक है, अच्छा, ये z-2 z-3 को आगे पीछे लिखोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में ना। हाँ, यहाँ पे दो आरओसीज गिवन थी। एक था मॉड z ग्रेटर देन 3 वाला, और एक है मॉड z लेस देन 2 वाली। तो अभी अपन मॉड z लेस देन 2 वाली सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस मॉड z ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो प्रोसीजर स्टार्टिंग के जो स्टेप्स है वो सेम ही रहेंगे, ये बी और सी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब ये जो आरओसी है ना, ये सेकंड आरओसी है, तो उसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से जेड गायब हो गया ना, चलो जेड बना लो। हाँ, हमारी फर्स्ट आरओसी है मॉड जेड लेस देन 2, तो मैं पहली आरओसी के लिए सॉल्व करूंगा। फर्स्ट आरओसी इज मॉड जेड, लेस देन 2, मतलब कि हमारा जो जेड है वो 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा है तो -3 मतलब 3 से भी छोटा होगा, तो 3 को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो दिस वुड बिकम 1/-3 प्लस जेड। आप बोलेंगे -3 को क्यों लिया है, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी होती है, 3 देखना है, -3 नहीं देखना है। बट जब लिखोगे तो उसको -3 को भी कंसिडर करोगे। एक्चुअली होता क्या मालूम है, यहाँ पे आप पुट करते हो -3 को, तो -3 को जब पुट करोगे तो वो +3 हो जाएगा ना, मॉड में है। तो फिर मॉड मॉड ऑफ -3 3 हो गया, और 3 इज सर्टेनली ग्रेटर देन 2 ना, वो लेस देन 2 थोड़ी ना है, ऐसा। तो इसलिए वो उसको आगे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसा।
उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे -2 को पहले लिखे क्या, यस पहले लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मॉड जेड लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 मतलब कि 2 से छोटा, 2 के इक्वल भी नहीं है ये, तो -2 को भी यहाँ पे पहले ही लिखेंगे प्लस जेड। ओके चलो, तो कंपेयर करना है एब्सोल्यूट वैल्यू से, और लिखने के टाइम आपको माइनस साइन भी कंसीडर करनी है। ओके सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, विल टेक, यहाँ से -3 कॉमन ले सकते हैं। ओके -3 कॉमन ले लिया, तो दिस वुड बिकम 1, एंड ये z का हो जाएगा -z/3। ओके चलो नेक्स्ट अप, यहाँ से वी हैव टू टेक -2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 -z/2। ओके नाउ नेक्स्ट अप, दिस वुड बिकम -1/3, और ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको वी विल टेक इन द न्यूमरेटर, तो ये इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ इंटू इसको भी न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 -z/2 का इनवर्स। ओके चलो, अभी सीरीज को ओपन करेंगे, दिस वुड बिकम 1 +z/3 स्क्वायर। ओके इसकी माँ की, ठीक है, अबे नहीं करो यार, नहीं करो भाई, नहीं करो यार, ठीक है, स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन। ओके नेक्स्ट अप, प्लस हाफ वुड रिमेन आउटसाइड। अब इसको ओपन करे तो यूजिंग 1 - x इनवर्स का फॉर्मूला, 1 +z/2 z स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर z क्यूब अपॉन 2 क्यूब। ओके एंड सो ऑन। नेक्स्ट अप, what we have to do is we have to multiply -3 -1/3 inside, so this would become -1/3, ये हो जाएगा -z/3 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा -z² अपॉन 3 का क्यूब, दिस वुड बिकम -z³ अपॉन 3⁴। ओके एंड माइनस सो। तो ये हमारी पहली सीरीज हो गई। अब सेकंड सीरीज की बात करेंगे। सेकंड सीरीज में व्हाट विल बी डूइंग इज, अपन हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वुड बिकम हाफ, ये हो जाएगा z/2 का स्क्वायर, z² अपॉन 2 का क्यूब, और z³ अपॉन 2⁴। समझ में आ रही है बात? ओके नेक्स्ट अप, अभी क्या करते थे अपन, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनको न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -3⁻1 इंटू z⁻0। वाई z⁻0? बिकॉज यहाँ पे ना आपको सारे पावर्स लिखने होते हैं, ताकि आपको कंपैरिजन में या फिर रिलेट करने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो सर्टेनली यहाँ पे z का पावर 0 होगा, ठीक है, ऐसा तो 0 1 2 ऐसा है, असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। उसके बाद z⁻1 3⁻2 z स्क्वायर 3⁻3 z क्यूब 3⁻4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट अप, इसको वी कैन राइट एज z⁻0, एक मिनट पहले टू को लिख दो, 2⁻1 और z⁻0, है ना, फिर z, हाँ 2⁻2 z⁻1, फिर 2⁻3 z⁻2, उसके बाद 2⁻4 और z क्यूब। ओके चलो, फ्रॉम फ्रॉम सीरीज 1, from series 1 we get coefficient of z raised to k। why z raised to k? बिकॉज अब की बार आपका k पॉजिटिव है ना, k जो है पॉजिटिव है, 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, तो z रेस टू k के लिए फाइंड करेंगे। बट दानिश भाई आपने तो बताया था जो आंसर होता है z रेस टू -k होता है। हाँ तो करेंगे ना आगे, मतलब इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वो बताऊंगा आगे में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ z रेस टू k फाइंड करेंगे। अब इसमें जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना सारे z रेस टू केस के बाजू में ना -3 कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, तो मैं -3 लिख दूंगा। उसके बाद पावर पावर रिलेट करके देखते हैं। यहाँ पे जब k 0 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। जब यहाँ पे k, अच्छा पहले तो मैं माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3⁻⁻, बिकॉज देखो सारे जो 3 के टर्म्स है ना उसमें माइनस साइन है, मतलब के सारे नेगेटिव पावर्स है, ठीक है, -1 -2 -3 -4, तो मैंने नेगेटिव साइन पहले फुर्सत में ही डाल दी, ठीक है, और ब्रैकेट बना दूंगा मैं। उसके बाद अब यहाँ पे जब k को रिलेट करते हैं, z⁻k को रिलेट करते हैं 3 के पावर से, जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, जब यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 3⁻k+1, ठीक है। और यहाँ पे रेंज क्या है k की रेंज है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमारा k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब बोलेंगे ये नहीं समझाया, ब्रैकेट में क्यों डाले, देखो
अगर आप ब्रैकेट में नहीं डालते ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ता, -3 -k -1, तो ये भी वैलिड है, ये भी चलेगा। अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो k+1 बन जाएगा ब्रैकेट में, तो दोनों तरीका वैलिड है, ठीक है। और अच्छा मैंने कैसे डिसाइड किया कि ये ब्रैकेट में आएगा, देखो अभी ना अगर आपको मैं बोलूँ आपको फाइंड करना है फॉर k = 3, तो यहाँ पे आप k की जगह पे 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -3 रेस टू -4। अच्छा z रेस टू -3 का z रेस टू 3 का यहाँ पे 3 की बात करें ना, z रेस टू 3 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखो -3, यार इसको पहले लिख देता हूँ ना, इसको पहले लिख दो तभी आप और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो z³ का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, -3 रेस टू -4, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो कभी अगर आपको नहीं समझ रहा है कि मैंने फॉर्मूला सही बनाया कि नहीं बनाया, तो एक आधा k की वैल्यू देखकर चेक कर लेना है कि भाई हाँ ये सीरीज का जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे नेगेटिव पावर्स वाले आवे ना तो आपको नेगेटिव साइन बाहर लेनी है और ब्रैकेट में बनाना है k के टर्म्स में। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जब यहाँ पे k है तो यहाँ पे k+1 है तो उसको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है ऐसा। चलो, तो ये तो हो गई हमारी, कहाँ गया इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। चलो, अब मैंने आपको बताया था हमारा जो आंसर होता है ना वो होता है z⁻के का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे तो z⁻के का मिला है, तो अभी क्या करते हैं अपन, जिन्होंने क्या भाई एक ही तो है, ठीक है चलो। अभी अपन क्या करते हैं यहाँ पे, जहां पर भी केस है ना केस, वहां पे अपन -k पुट कर देंगे, तो ये z⁻k की जगह पे -k हो जाएगा, यहाँ पर भी -k हो जाएगा और यहाँ पर भी -k हो जाएगा, ठीक है चलो। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा z⁻के = अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन को अगर मैं इनसाइड मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस के हो जाएगा, और माइनस ऑफ प्लस मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है चलो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे -k की रेंज आ रही है बट वी नीड k की रेंज, ठीक है, हमेशा आपको k की रेंज चाहिए थी, -k की रेंज नहीं चाहिए होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप माइनस साइन बोथ द साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा k, ठीक है, ये पॉजिटिव k हो जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू में, ठीक है। और ये जीरो का भी -0 होगा, बट ऑफ मतलब वो absurd बात है, ठीक है, -0 तो नहीं होता, सिर्फ जीरो ही होता, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे कोई और नंबर होता, जैसे यहाँ पे 1 होता तो वो -1 हो जाता था, ठीक है ऐसा। तो जब भी माइनस साइन मल्टीप्लाई होती है इनइक्वालिटी में, तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रही है तो किसी भी इनइक्वालिटी में। तो ये तो मैंने पहली सीरीज के हिसाब से z⁻के का कोएफिशिएंट बना लिया। अभी मुझे सेकंड सीरीज के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो ये सब तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है। अब ये 1 के प्लेस पे 2 बिकॉज अभी सीरीज 2 से निकाल रहे हैं, ओके। और ये राइट हैंड साइड पे अभी चेंज हो जाएगा, ओके, ये सब चेंज हो जाएगा। हाँ। पहले z⁻k का कोएफिशिएंट बनेगा बिकॉज यहाँ पे देखो सेकंड सीरीज में भी ना z का पावर पॉजिटिव है, z⁻0 z⁻1 z⁻2। बट अपन देख रहे हैं जितने भी z⁻k है ना उनके बाजू में 2 कांस्टेंट है, देखो सारों के बाजू में 2 है, तो मैं 2 लिख दूंगा विद द नेगेटिव साइन पावर में, ठीक है। देखो सबके पावर नेगेटिव में, तो मैं लिख दूंगा 2 रेस टू माइनस, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में अभी आपको k के टर्म्स में उसका पावर बनाना है, ठीक है। तो देखे ना अपन जब यहाँ पे k 0 है तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, जब यहाँ पे k 1 है तो ये 2 है, तो बेसिकली ये 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दिस इज k+1, ओके। अगर k के टर्म्स में लिखेंगे तो k+1 हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ आपको फाइंड करना है z² का कोएफिशिएंट, तो आप यहाँ पे k की जगह पे 2 पुट करें ना, तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, तो ये जगह 2 रेस टू -3। और अपन देख रहे हैं z² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 रेस टू -3 है, ठीक है ऐसा। तो जब भी ऐसे नेगेटिव पावर वाले आवे ना तो आपको ब्रैकेट में पुट करना होता है, मतलब कि ब्रैकेट में जो है आपको k के टर्म्स में जो भी टर्म बनाना होगा वो आपको बनाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज अगर रेंज देखेंगे तो यहाँ पे k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, बिकॉज k जो हमारा 0 और 0 से बड़ा है, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा अब की बार नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहां पर भी k है वहां पे नेगेटिव k
पुट कर देंगे तो ये जाएगा 2 माइनस के प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बिकम 2 के और -1, और यहाँ पे के लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो। अभी मैंने बताया था आपको, जब दोनों रेंज सेम हो तो आपके जो टर्म्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो आपका जो जेड इनवर्स ऑफ जो भी था, जेड Z-3 × Z-2, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये दोनों का एडिशन, -3 - 3 रेस टू k - 1, और -2 -2 -2 क्या है? -2 रेस टू k - 1। ठीक है, वेर k इज ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना, लेस देन इक्वल्स टू 0। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, अच्छा नहीं ऐसे लिखा है, इसने बस ऐसा किया है कि जब प्लस प्लस करना है ना, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है, प्लस एडिशन करना होता है, तो यहाँ पे +2 रेस टू k - 1 है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया, उससे पहले लेसन में नेगेटिव हुआ था ना ये, इससे पहले लेसन में वो नेगेटिव था ना, तो मैं वही कंसिडर कर लिया इसको। ठीक है, ऐड करना होता है, बट यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे वो नेगेटिव था तो इसलिए बीच में नेगेटिव साइन आई थी। ठीक है, ऐड करना होता है बेसिकली। और उसने क्या है, क्या मालूम, ये 2 रेस टू k - 1 को पहले लिख दिया, और -3 रेस टू जो था ना k - 1 उसको बाद में लिख दिया, और रेंज तो सेम ही रहेगी, k लेस देन इक्वल्स टू 0। और सेकंड आरओसी के लिए तो आपने सॉल्व कर लिया ना इससे पहले, तो यहाँ पे सेकंड आरओसी का है। आई होप आपको नहीं समझ रहा होगा जूफिया। We have question number 3. Obtain inverse Z transform Z+2/Z² - 2Z - 3. ठीक है, this was asked in May 2022 Comms IT AI AML. Okay, so ROC is given as mod Z greater than 1 and less than 3. चलो solve करते हैं इसको। I'll write solution. Okay, next up, let f of z equals to Z+2 upon Z² minus 2Z minus 3. ठीक है, this is my f of z. Next up, what we have to do is we have to factorize this quadratic इक्वेशन। वाई? बिकॉज इसमें अपने को पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होता है ना, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अगर आप इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टर्म, है ना ये, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो ax + b वाला कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको हो सके तो इसको हो सके तो आप ये कर दो, व्हाट यू से, फैक्टराइज कर दो। ठीक है, अब कैसे करेंगे? आप आपको क्या करना है, अपने कैल्सी में जो है इक्वेशन पुट करना है, इक्वेशन के कोएफिशिएंट पुट करना है, 1 -2 और -3। ठीक है, और मुझे जो है दो रूट्स बताने हैं किसके, आपको x1 और x2 मिलेगा आई गेस, तो मुझे बताओ क्या आएगा आपका। सो ठीक है, ठीक है, तो -1 और +3 आ रहा है, z = -1 और +3 आ रहा है, तो वो फैक्टर्स कैसे बनेंगे? फैक्टर्स के लिए आपको जो है रूट्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना है, तो एक z+1 हो जाएगा एंड एक हो जाएगा z-3। ठीक है, सो ये आपके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का डेफिनेशन यही होता है कि फैक्टर्स आर दोस लीनियर एक्सप्रेशन व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई गिव अस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। एक था z+1 और एक था z-3। अब यहाँ पे विल अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन टू सेपरेट दिस denominators. Okay, so we have to apply partial fraction to resolve this function. So we will consider let z+2 upon z+1 into z-3, like z-3 is equals to, because these are linear factors, तो इनका separation कैसा होता है, a upon first linear factor that is z plus है plus p upon non अभी क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ, plus p upon z-3। ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। फिर क्या करते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं सो ऑन। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो z+1 एंड z+1 विल कैंसिल ईच अदर, तो a के बाजू में z-3 आएगा एंड प्लस p इंटू z-3 एंड z-3 विल कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ पे z+1 आएगा। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव टू डिसाइड सच अ वैल्यू फॉर z, सो विच व्हेन पुटिंग, आपको पहले a 0 हो जावे फिर b 0 हो जावे। ठीक है, फिर वाइस वर्सा। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल पुट z = 3 फर्स्ट, सो
ए जीरो हो जाएगा एंड विल गेट बी का वैल्यू, एंड पैरेलली मैं जेड को जो है -1 पुट करता हूँ, तो दिस विल मेक दिस बी जीरो, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो दिस वुड बिकम 5, ये तो जीरो हो जाएगा, एंड दिस वुड बिकम 3 + 4 बी हो जाएगा, ओके। ऐसे लिख दो बी इंटू 4, तो आर बी विल बी 5/4, सो वी गॉट बी का वैल्यू एज 5/4। नेक्स्ट अप, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट -1 इन दिस इक्वेशन, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, दिस वुड बिकम, देखो यहाँ पे -1 और -3 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये -4 हो जाएगा, एंड दिस वुड बिकम 0। सो ए इज गिविंग अस -1/4, ठीक है। ए टर्म्स आउट टू बी -1/4, ओके। चलो नेक्स्ट अप, वी गॉट ए एंड बी, तो अभी ये जो फंक्शन था उसको वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, बिकॉज अपन ने उसको रिजॉल्व कर दिया था पार्शियल फ्रैक्शन में, दैट इज a/z+1, a वी हैव -1/4, -1/4 z+1, फिर b इज 5/4 z-3, okay। चलो next up, what we have to do is we have to now write the ROC क्या दी भाई साहब, 1 से बड़ी और 3 से छोटी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ROC, और बिकॉज से फिर अपने को पता चलेगा किसको फर्स्ट लेना है, किसको बाद में रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस ROC, यहाँ पे बोला गया है कि मॉड जेड जो आपका 1 से बड़ा है, तो इस टर्म में हमारा जेड पहले आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को पहले पुट करेंगे, बिकॉज 3 इज ग्रेटर ना जेड से, ठीक है। अब बोलेंगे 3 को आगे पहले पुट करेंगे, -3 को नहीं, -3 को ही लेंगे। चेक करेंगे तो मतलब चेक करने के टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का, और लिखने के टाइम आपको -3 भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है इसमें, टेलर्स एंड लॉरेंस में, ठीक है, आप देख सकते हो। -1/4, यहाँ पे विल टेक जेड फर्स्ट, दिस वुड बिकम z+1, और ये हो जाएगा +5/4 डिनोमिनेटर में, और -3 वुड बी रिटन फर्स्ट, और प्लस जेड बाद में आएगा, ओके। नेक्स्ट अप, -1/4 एज इट इज ऐसे रहेगा, विल टेक जेड कॉमन, जो पहले लिखा जाता है उसको कॉमन लेता है, ताकि यहाँ पे 1 बन जाए, एंड दिस 1 का हो जाएगा 1/z, प्लस 5/4 वुड रिमेन एज इट इज, -3 यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, तो दिस वुड बिकम 1, और ये -z/3 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और उस -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप जाके आपको प्लस जेड मिलेगा। नेक्स्ट अप, नाउ व्हाट आई डू इज, मैं 4 को जो है जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4z, और ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको आई टेक इट इन द न्यूमरेटर, तो ये इनवर्स हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 5, माइनस हो जाएगा पहले तो, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5/4 × 3, ठीक है। 4 × 3 12 होता है, सो व्हाई एम आई नॉट मल्टीप्लाइंग, बिकॉज रीजन है इसका, आगे समझ में आएगा, ठीक है। आपको नहीं मल्टीप्लाई करना, क्यों अभी आगे समझा दूंगा मैं आपको। 1 - z/3 का इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आप सीरीज ओपन करते हैं, -1/4z। अब यहाँ पे सीरीज कैसे ओपन होगी, देखो ये 1 + x इनवर्स की सीरीज है, तो ये ऐसी ओपन होगी, 1 पहले टर्म आपका पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव, ठीक है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस ना। यहाँ पे -4 -5/4 × 3, अगेन आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग, उसका रीजन है, तो आगे एक्सप्लेन करूंगा। 1 + z/3, ये तो 1 माइनस वाली है ना, तो उसमें सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे, इसमें तो कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं। Z3, ठीक है। सो नेक्स्ट अब, फिर हम क्या करते थे, माइनस जो भी बाहर होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, तो विल मल्टीप्लाई विथ -1/4z इनसाइड द ब्रैकेट, तो दिस वुड बिकम -1/4z, ये हो जाएगा +1/4z², दिस वुड बिकम -1/4z³, दिस वुड बिकम +1/4z⁻⁴, ओके, एंड सो ये प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब विल मल्टीप्लाई विथ -5/4 × 3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म वुड बिकम, बाहर प्लस हो जाएगा, बिकॉज हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो माइनस साइन अंदर चली जाएगी, तो बाहर प्लस रहेगा, ठीक है। -5/4 × 3, बिकॉज देखो कैसे है मालूम है, इसको मैं माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ठीक है। अभी मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन डाल दो, so ये हो जाएगा -5/4 × 3, दिस वुड बिकम 5z/4 × 3²
ठीक है। ये डॉट डाल दो, एक मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, डॉट डाल दो यहाँ पे। तो देखा आपने मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था, बिकॉज यहाँ पे ना 3 का पावर बनेगा, तो वो हमारे को जनरलाइज टर्म मिल जाएगा एक। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया था 4 into 3 कर दिया होता तो 12 हो जाता, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता ये, मतलब जनरलाइज टर्म बनाने के लिए, समझ रहे हो ऐसा। फिर माइनस वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -5z² अपॉन 4 into 3 क्यूब हो जाएगा, फिर -5z³ अपॉन 4 into 3 raised to 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सारे नेगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं हम उनको न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो दिस वुड बिकम -1/4 को एज इट इज ऐसे रहने दो, उसका रीजन मैं बताऊंगा। z⁻1 ये हो जाएगा। चाहिए तो उसको भी ले सकते थे, 4⁻1 हो जाता सब में, पर ठीक है, मतलब कुछ करने की ऐसी जरूरत नहीं है ऐसा। 4⁻1 ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है, 1/4 ठीक है, क्योंकि सबके बाजू में 1/4 है ना, तो अपन जब कोएफिशिएंट ऑफ लिखेंगे ना z⁻के या z⁻ के जो भी रहेगा, तो वहाँ पे 1/4 डाल देंगे सर, रादर देन राइटिंग 4 इनवर्स, ठीक है। तो ये 1/4 ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा z⁻2 हो जाएगा -1/4 into z⁻3, फिर प्लस 1/4 z⁻4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी जितने भी टर्म्स हैं उनको न्यूमरेटर में ले लेंगे। यहाँ पे -5/4 का एज इट इज ऐसे रहना, देखो -5/4 कांस्टेंट है, इसका कोई पावर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, देखो -5/4 सबके साथ है, और इसका पावर सेम ही है थ्रू आउट दी सीरीज, देखो -5/4। तो जो कांस्टेंट से रहते हैं ना, कांस्टेंट इन द सेंस के जिनका पावर जो है थ्रू आउट द सीरीज सेम रहता है, तो उसको एज इट इज ऐसे ही रहने देने का, उसको छेड़छाड़ नहीं करने का। हाँ, अपन 3 को ऊपर ले सकते हैं, वो 3 का पावर जो है इंक्रीज हो रहा है ना, तो 3 को ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3⁻1। और यहाँ पे देखो z का पावर 1 है, तो उससे पहले z का पावर क्या होगा, 0, तो ये हो जाएगा z⁻0। उसके बाद -5/4 को अगेन एज इट इज लिखेंगे, 3 का पावर अगेन न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3⁻2, ये हो जाएगा z⁻1, ठीक है। फिर -5/4, 3 का पावर न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3⁻3 into z², ओके, -5/4 into 3⁻4 into z³ ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने भी टर्म्स थे उनको न्यूमरेटर में ले लिया, एक्सेप्ट दिस -5/4, बिकॉज इसको लेकर कुछ मतलब नहीं है आपका, ठीक है। ऐसा, तो ये -5/4 ही रहने दो, ओके चलो। अब यहाँ पे अपन बनाएंगे फ्रॉम सीरीज वन हमारा आंसर, फ्रॉम सीरीज वन वी गेट कोइफिशिएंट वी गेट कोइफिशिएंट कोइफिशिएंट ऑफ z⁻, माइनस के, है ना, यहाँ पे बिकॉज नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड है, तो z⁻के का कोएफिशिएंट मिलेगा। आई सी दैट के देखो, जितने भी z⁻के के पावर्स है ना, उनके बाजू में 1/4 कॉमन है, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, तो मैं 1/4 लिख देता हूँ पहली फ्रेज में, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, मालूम है, यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे ना नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब क्या -1/4 है, फिर +1/4 है, तो इसको कैसे जनरलाइज करके लिखे। तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन के लिए ना आपको क्या करना होता है, आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे ना आपका जो रेंज है या फिर आपका जो पावर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको लिखना है माइनस -1/k, वेर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये -1/k ना, ये संभाल लेगा, क्या संभाल लेगा, प्लस माइनस का मसला, मतलब क्या, जब यहाँ पे आप, बिकॉज यहाँ पे k जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जब यहाँ पे आप k की जगह पे 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा -1/1, दैट इज -1, ठीक है। तो यहाँ पे पहले टर्म माइनस आएगा, तो यहाँ पे पहले टर्म -1/4 हो जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अच्छा, प्लस कब होगा, ये इवन पावर्स में कैसे प्लस होगा, जब के को आप 2 पुट करोगे, तो ये -1 का स्क्वायर होगा, है ना, ये -1 का स्क्वायर होगा, ये वाला -1 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा +1 मतलब के वो, फिर वो 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -1/4 क्या आएगा, +1/4, वो तो एक्सप्लेन करने के लिए बताता था। तो ये 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये -1/k जो है वो संभाल लेगा नेगेटिव पॉजिटिव साइन। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपका ऐसा हो रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, और आपका k का जो रेंज है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यू हैव टू राइट -1/k। अगर ऐसा होता 1/4 z⁻1 -1/4 z⁻2 -1/4 z⁻3 +1/4 z⁻4, मतलब के प्लस माइनस, और के की जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको लिखना पड़ता -1/k+1, बिकॉज अब जो है आपके जो इवन पावर्स है जेड के, उनमें नेगेटिव आ रहा है ना कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 में 4 में, है ना, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव एग्जाम मैंने
पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो इवन पावर्स है जेड के, उनमें आपकी बार नेगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या करना है, -1/k+1 करना है। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1+1 दैट इज 2, तो -1 का स्क्वायर इज +1। तो आपका जो z/-1 का कोएफिशिएंट है वो +1/4 आएगा, बिकॉज 1/4 तो अपन ने ऑलरेडी लिखा था ना यहाँ पे ऐसा। तो बस ये -1/k आप समझ जाओगे। राउंड करते करते आपको देखना है रेंज क्या है, और मैं कैसा वन -1/k टर्म्स बना सकता हूँ, ठीक है। आप एक आधा वैल्यू पुट करके ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो कि भाई हाँ सब सीरीज पे, बिकॉज एक पे नहीं बैठना चाहिए, पूरे पे बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। ओके, फिर दूसरी सीरीज के लिए करते हैं, फ्रॉम सीरीज टू वी गेट वी गेट कोएफिशिएंट ऑफ z/k। वाई z/k, बिकॉज यहाँ पे आपकी k जो है पॉजिटिव है ना, सारे पॉजिटिव k। ओके, अब मुझे देख रहा है एक चीज कांस्टेंट, दैट इज -5/4 थ्रू आउट द सीरीज। देखो यहाँ पे भी -5/4 है, यहाँ पे भी -5/4 है, तो यहाँ पे सिर्फ -5/4, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस माइनस हो रहा था, माइनस प्लस -5। तो इसलिए अपने को वो सब डिसाइड करना पड़ा। यहाँ पे तो -5/4 ही है सबके साथ, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं +5/4। तो मैं -5/4 लिख दूंगा। उसके बाद फिर थ्री की पावर की बात करते हैं। थ्री का पावर देखेंगे। अच्छा, सारे नेगेटिव्स में थ्री का पावर, तो पहले नेगेटिव डाल दूंगा मैं, है ना, 3 ओके, फिर ब्रैकेट में देखेंगे कैसे 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 रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अपन ने देखा -5/4 के साथ 3 रेस टू माइनस है क्या, मतलब 3 है और उसकी उसका जो पावर है नेगेटिव में, तो मैंने 3 रेस टू माइनस डाल दिया। अब ब्रैकेट में मैं के टर्म्स में जो भी टर्म होगा, मतलब जो भी फॉर्मूला बनेगा वो लिखूंगा यहाँ पे जेड के पावर से रिलेट करके। जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो उसके लिए 1 का इंक्रीमेंट है ना। इफ दिस इज k+1, ठीक है, इग्नोर दी माइनस साइन को इग्नोर करो, बिकॉज अपन ने माइनस साइन बाहर ले लिया, ठीक है। इफ दिस इज k+1, इफ दिस इज k+1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे k+1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब भी ऐसा नेगेटिव में रहता है ना, नेगेटिव नेगेटिव पावर है, तो आपको नेगेटिव साइन बाहर ले लेनी है और ब्रैकेट में देखना है कि जेड के पावर से के क्या रिलेशन बन रहा है, k+1 हो रहा है, k-1 हो रहा है, k-2 हो रहा है, k+2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो रेंज है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिकॉज जो हमारा जेड का इनिशियल पावर है 0 है, ठीक है। k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब वी नीड देखो, अब वी नीड z/-k का कोएफिशिएंट, तो व्हाट विल डू इज यहाँ पे थ्रू आउट दी इक्वेशन विल सब्स्टिट्यूट k की जगह पर -k। ये हो जाएगा, ठीक है। दिस वुड बिकम z/-k, यहाँ पे भी -k और ये भी हो जाएगा -k, ठीक है। चल, तो कोएफिशिएंट ऑफ z/-k, अब यहाँ पे माइनस साइन को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वुड बिकम +k, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना हमने -k कर दिया था ना, सब्स्टिट्यूट कर k को जो है -k पुट किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस वी नीड k का रेंज, तो हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा k, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी, और ये जीरो, नेगेटिव जीरो नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव जीरो रहने दो, ठीक है। ऐसे आपका फिर आंसर आ जाएगा 10, बिकॉज दोनों रेंज जो है अलग है, तो आपको जो सेपरेट आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 10 आंसर वो कहाँ गया यार, टेंशन। सो z इनवर्स ऑफ z+2 ऑर्डर इक्वेशन जो भी है, उसके दो आंसर्स आएंगे। फर्स्ट वुड बी पहली सीरीज से ये वाला डुअल आंसर्स, ठीक है, डुअल ब्रैकेट बना हुआ, और सेकंड होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी, ये प्लस माइनस वाली। तो ये -1/k से ही बनता है, तो आप देख लेना कैसा, मतलब पहले तो k का रेंज देख लेना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद ये प्लस माइनस हो रहा है कि माइनस प्लस हो रहा है, वो आप ट्रायल एंड एरर से बना सकते हो, ठीक है। मैंने दो तीन आपको वेरिएशंस बता दिए थे कि अगर ये प्लस माइनस पहले मतलब प्लस से स्टार्ट होता, और फिर उसके बाद मैंने, ठीक है, एक दो ही बता दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना इसने k ग्रेटर देन 0 लिखा है, और हमारा है k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
तो मतलब सेम ही चीज है ना। अगर मैं के ग्रेटर देन जीरो बोलूँ तो हमारा के कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से ना। तो मैं ये के इक्वल्स टू वन टू थ्री को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, वन और वन से बड़ा। दोनों तरीका वैलिड है, इसको चाहिए ग्रेटर देन जीरो लिख दो, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लिख दो, बोथ आर वैलिड। हाँ, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मत लिख देना, बिकॉज फिर वो जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। ओके, अच्छा। सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, फोर्थ। जेड इनवर्स ऑफ जेड प्लस टू अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन के बना है। लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और मॉड जेड ग्रेटर देन वन के बने, ठीक है। नवंबर 15 में और मई 14 में कॉम साइटी को आया था 8 मार्क्स से। और नंबर 15 में 6 मार्क्स कटेंगे। चलो सोल्यूशन कर देते हैं। वी हैव एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस टू अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन, ठीक है। अब मैं आपको बोलता था इसके फैक्टर्स बनाओ, बट यहाँ पे फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों नहीं जरूरत है? एक्चुअली ये ना जेड माइनस वन का होल स्क्वायर है, मुझे दिख रहा है ये जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करोगे ना, इसको ओपन करोगे तो यही वाले टर्म्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो, तो हमारा एफ ऑफ जेड क्या आ गया? एफ ऑफ जेड आ गया जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करेंगे तो विल कंसिडर लेट जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये है लीनियर नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स, ठीक है। तो इनका सेपरेशन कैसे होता है? इनका सेपरेशन ऐसा होता है, ए अपॉन जेड माइनस वन प्लस बी अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा, दिस इज लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। ये लीनियर है, इनका पावर वन है, बट ये रिपीटेड है, तो इनको ऐसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। ऐसा। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा दानिश भाई कि इससे पहले अपन ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये बाइनोमियल एक्सपांशन में। देखो ये क्यूब वाला हो गया, इसमें ये हो गया स्क्वायर वाला, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं करता था एक्सपांड, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना, ये ना होगा। एक्चुअली इसमें इसलिए नहीं करता था बिकॉज ये जो है ना, ये विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी इजीली सॉल्व हो जाता था। मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन इसमें नहीं भी करे ना, तो आपका इजीली आंसर बन जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है मालूम है? यहाँ पे बिकॉज इसका न्यूमरेटर वन या फिर जेड होता है, सिंगल न्यूमरेटर होता है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है जेड प्लस टू। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जितने भी आपके टाइप फोर के प्रॉब्लम्स है ना, अगर आप उसका न्यूमरेटर देखो ना, वन जेड, सिंगल न्यूमरेटर आएगा जेड, वन वन वन। और यहाँ पे देखो कंपाउंड न्यूमरेटर जेड प्लस टू जेड माइनस थ्री, ऐसा। तो ऐसे जब न्यूमरेटर्स आते तो आपको सर्टेनली ये करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन। आप बोलेंगे नहीं यार उससे करके देखो ना, आप चेक कर लेना करके, नहीं आएगा आंसर, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से करके देखोगे ना, नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा। तो एग्जाम में कैसे समझेगा? न्यूमरेटर से देख लेना। अगर ऐसा सिर्फ जेड होता, जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर होता, तो वी वुड हैव डन यूजिंग टाइप फोर ओनली। बट यहाँ पे जेड प्लस टू है, तो फिर इसमें आपको करना पड़ेगा ऐसा। एक्चुअली क्या होता है मालूम है? वो जब आप एक्सपांड करते हो ना सीरीज वीरीज, तो बाहर यहाँ पे जेड प्लस टू बच जाएगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत अजीब से टर्म आ जाते हैं। करके देख लेना अगर आप किसी को करना है तो। चलो, फिर लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स का सेपरेशन ऐसा होता है, ए अपॉन जेड माइनस वन और बी अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अगर क्यूब होता तो सी अपॉन जेड माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है। व्हाट विल डू इज जेड माइनस वन का स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वुड बिकम जेड प्लस टू। यहाँ पे जो है एक जेड माइनस वन बचेगा और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, बिकॉज वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अप, यहाँ पे विल डिसाइड टू वैल्यूज, पहले वन पुट करूंगा और दूसरा जो है दूसरा क्या ले लो, वन पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, और दूसरा ले लो जीरो ले लो, ठीक है। तो देखो वन पुट करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो बी का हमारा जो वैल्यू है सीधा सीधा थ्री आएगा, ठीक है। और जब जीरो पुट करेंगे तो ये टू हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। दिस वुड बिकम जीरो माइनस वन माइनस ए और प्लस बी, और बी अभी अपन ने निकाला दैट इज थ्री, ठीक है। तो माइनस ए को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और टू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो थ्री माइनस टू जो वन हो जाएगा, तो हमारा ए जो है वन आ गया, ठीक है। चलो, वी गॉट ए एंड बी। तो अभी हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ जेड, उसको हम इम्प्रोवाइज तरीके से लिखेंगे, जो अपन ने रिजॉल्व किया था पार्शियल फ्रैक्शन के, है ना, हिसाब से। तो ए अपॉन जेड माइनस वन, ए इज वन, जेड माइनस वन डिनोमिनेटर में, बी इज थ्री, थ्री अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब आर ओ सी क्या है? आर ओ सी इज मॉड जेड ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर ओ सी इज मॉड जेड ग्रेटर देन वन, ठीक है। चलो, तो इससे पता क्या चल रहा है? हमारा जेड अब की बार सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो उसको पहले लिखा जाएगा। तो जेड जो है यहाँ पे इसी तरतीब से लिखा जाएगा, थ्री अपॉन, यहाँ पे भी जेड को पहले पहले ही रहने दो, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट,
अब जो पहले लिखा था उसको अपन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से z कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/z, ठीक है। चलो, और यहाँ से वी हैव टू टेक z कॉमन। जब z कॉमन लेंगे तो z स्क्वायर बन के बाहर आएगा, बिकॉज इट इज अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, तो z स्क्वायर हो जाएगा, और ये जाएगा 1 माइनस 1/z का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अप 1/z इंटू दिस वुड कम इन द न्यूमिनेटर, ठीक है, तो दिस वुड बिकम 1 माइनस 1/z का इनवर्स, प्लस 3/z स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/z का होल रेस टू -2, ठीक है। नेक्स्ट अप 1/z वुड रिमेन आउटसाइड, इसको ओपन करेंगे यूजिंग 1 माइनस x इनवर्स का फॉर्मूला, so this would become 1 plus 1/z cube square cube and so on. Next up, plus 3 by z square would remain outside, इसको ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1 माइनस एक्स होल रेस टू -2 वाला, ठीक है। तो इसकी सीरीज ऐसी ओपन होती है, 1 प्लस 2 इंटू 1/z प्लस 3 इंटू 1/z स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/z क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ जेड्स, ठीक है। यहाँ पे जेड टू जीरो होता है, 1/z टू 0, ठीक है, उसको नहीं लिखते हैं। और इंक्रीजिंग नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, ये आपको ऑलरेडी आता होगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/z को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/z प्लस 1/z स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/z क्यूब, 1/z4 एंड सो ऑन, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ से वी विल मल्टीप्लाई 3/z स्क्वायर इनसाइड, तो दिस वुड बिकम 3/z स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो, अब 3 into 2 मत करो, उसका रीजन भी है, मतलब उसका रीजन है, जब मैं कोएफिशिएंट लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख दो, और यहाँ पे जो वन है ना, उसको ऐसे लिख दो 1 into 3, ठीक है। ये इसका रीजन होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। क्यों नहीं मल्टीप्लाई करना उसको, पर यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो 2 into 3/z, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या करना होता है मालूम है, इंक्रीजिंग नंबर्स 1 2 3 4, तो उसका अपन एक जनरलाइज टर्म बनाएंगे और 3 का एक जनरलाइज टर्म बनाएंगे, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत जंबल हो जाएगा, तो फिर आप नहीं बना पाओगे वो इन जनरल टर्म, ठीक है। के टर्म्स में अपन बनाते हैं ना कोइफिशिएंट, तो वो नहीं बना पाओगे अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए बना। फिर 3 into 3 अपॉन, ऐसे मैं जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जेड स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा जेड क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 into 3 अपॉन z⁻⁴, ठीक है, प्लस 4 into 3 अपॉन z⁻⁵, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने 3/z² से इनसाइड मल्टीप्लाई करा, और जो नंबर कोएफिशिएंट थे ना 1 2 3 4, इनको ऐसे ऐसे ही रखा, ठीक है। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ऐसे। उसका रीजन क्या है वो आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब जितने भी टर्म्स उनको न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो ये दिस वुड बिकम z⁻⁻1 प्लस z⁻2 z⁻3, ठीक है, z⁻4 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 1 into 3 into z⁻2 प्लस 2 into 3 into z⁻3 प्लस 3 into 3 into z⁻4 प्लस 4 into 3 into z⁻5 एंड सो ऑन, ओके। नेक्स्ट अप अभी सीरीज बनाते हैं, तो पहले सीरीज बना वो क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ z⁻2 क्या है, ठीक है। फ्रॉम सीरीज फ्रॉम सीरीज 1 वी गेट कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ z⁻2 - k का मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे के पास नेगेटिव है। और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं एक्चुअली, मतलब किस z⁻1 के साथ, z⁻2 के साथ, फिर सो और -3 -4 के साथ भी, तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है सबके बाजू में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा आपकी बार, और कुछ भी नहीं, ठीक है। वेर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट अब सीरीज 2 से देखेंगे। फ्रॉम सीरीज 2 z⁻2 - k का कोएफिशिएंट क्या हुआ, लेट अस सी। तो यहाँ पे वी हैव टू कोएफिशिएंट, एक तो वो जो इंक्रीजिंग नंबर्स है 1 2 3 4, और एक है 3 का कांस्टेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो लेट अस सी इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे ना पहले अपन नंबर कोएफिशिएंट को देख लेते हैं, ये वाला जो इंक्रीजिंग पावर में, इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, ठीक है, और 3 तो कांस्टेंट है, उसको सीधा 3 लिख देंगे, ठीक है। चलो पहले ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे जब k2 है तो ये 1 है, ठीक है। जब यहाँ पे k3 है
यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे k 4 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है। तो बेसिकली यहाँ पे एक लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे है k-1, ठीक है, ये नंबर कोएफिशिएंट हो गया। और 3 कांस्टेंट है ना, 3 तो हर जगह ही है, तो 3 को 3 रहने देंगे, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं हो रहा था, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ना 3 into 6, तो ये 6 हो जाता। तो इसको कैसे बनाते के टर्म्स में, समझ रहे बात, ये 9 हो जाता, तो उसको कैसे बनाते, ऐसा सीन है। तो इसलिए देख लेने का कि सीरीज कैसी बन रही है, और मल्टीप्लाई करने से कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो जनरली नहीं मल्टीप्लाई करना, इससे पहले भी अपन ने नहीं मल्टीप्लाई करा था, बिकॉज फिर वो इन इन टर्म्स ऑफ के बनाने में दुश्वारी होती, मुश्किल पेश आती, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता बनाना। यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। चलो आपका आंसर आ गया, विल राइट z इनवर्स ऑफ। तो कॉन्स्टेंट्स को आप मल्टीप्लाई मत करना इनसाइड, जैसे -5/4 था, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3/z² था, तो ऊपर ने नहीं मल्टीप्लाई करा, ठीक है। उसका रीजन यही रहता है कि कोएफिशिएंट बनाने में मुश्किल होती है, ठीक है। z इनवर्स, इसके भी दो आंसर्स होंगे। फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट वाला पहली सीरीज से, और दूसरा वाला ये, ठीक है। अच्छा, इसने ऐसा कर दिया, देखो यहाँ पे ना, अम, ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है एक्चुअली, ऐसा भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लोग ने क्या किया मालूम है, यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा टर्म अटैच, एक एक्स्ट्रा टर्म लोग ने डाला है, कौन सा मालूम है, यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा टर्म डाला है, दैट इज 0, फिर 3, फिर अलग अलग करें z⁻²-1 ठीक है। ये कैसे डाल दिए भाई, देखो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 2 है, तो इससे पहले z की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, -1 ऑफ कोर्स, अगर माइनस के में बात की तो। उसके बाद देखो सब सीरीज के हर टर्म में 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी, तो सर्टेनली यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, अगर पीछे जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, 4 3 2 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। तो बोले दानिश पे, बट ये डाले कैसे, मतलब यहाँ पे फिर कोई टर्म आना चाहिए ना, नहीं, जरूरी नहीं है, वाई, बिकॉज ये 0 हो रहा है ना, तो उससे नहीं लिखा एक्चुअली इसको, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये 0 ही होने वाला है ना। तो भाई इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया कि आपकी जो रेंज है ना आपकी चेंज हो गई, कैसे चेंज हो गई, और दाने पे ये जो जनरलाइज टर्म है ये भी चेंज होगा क्या, नहीं ये चेंज नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, कैसे, देखो जब यहाँ पे k 1 है, यहाँ पे 0 है, तो मतलब k-1 है ना ये, अगर k को मैं 1 पुट करता हूँ, k को मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, 1 - 1 0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है, और 3 भी आ रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है, तो z⁻⁻1 का कोएफिशिएंट 0 × 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। मैं ये आपको बता रहा था, अभी हमारा जो रेंज है वो k > 2 से नहीं, k > 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट हुआ मतलब कि दोनों रेंज सेम हो गई, और मैंने आपको बताया था जब दोनों रेंज सेम होती है तो आपके जो टर्म्स है वो ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे 1 + 3 × k - 1 ऐड हो जाएगा, वेर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, वहां पे उसने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को ग्रेटर देन 0 ले लिया, वो भी चलेगा, मैंने आपको बताया था, दोनों दोनों सेम चीज है। फिर उसने क्या किया, 3 को साइड मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 3k और -3, तो -3 और +1 हो जाएगा -2, तो उसने ऐसे लिख दिया 3k - 2, k ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कैसे आया है। तो अगर आपका दिमाग चलता है तो ठीक है, कर देना, ठीक है, तो आई थिंक सो ये भी चलेगा, बिकॉज एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अभी तो मेरे को पता चल गया, मैंने आंसर दिखा, फिर समझ में आया इसने ऐसे ऐसा किया है, बट ठीक है, बट फिर भी अगर आपको बन रही है, रिंग चेन बन रही है, तो इट इज बेटर टू डू दैट, कर सकते हो, मतलब ये बहुत ज्यादा इजी था ये, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, तो मतलब बन सकता था ऐसा। तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है, दिमाग नहीं चलाना है, तो कर सकते हो, एक बार कंफर्म कर लेना बस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो चलेगा, वो कुछ ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से इन द सेंस कि मैं तो ऐसे ही कर लेता था, ठीक है, ये रहना तो, अपन ग्रेटर देन 2 से करते हैं, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब नहीं चलता है इतना दिमाग एग्जाम में, अब क्यों आपको मैं मोटिवेट करूँ।
खामखा। और आप बोलेंगे दानिश भाई इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था क्या? नहीं, इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों की रेंज जो है बहुत भलती आ रही थी, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक लेस देन इक्वल्स टू है। उसके बाद भी, इससे पहले भी देख लो। देखो यहाँ पे एक है ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, यहाँ पे भी अच्छा है, तो यहाँ पे तो सेम हो गया तो ऐड हो गया था। इससे पहले भी आगे से ऐड हो गया था, ठीक है, हाँ, इससे पहले भी ऐड हो गया था। और टाइप फोर में भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक ही सीरीज थी। अच्छा, इसमें फिर वो मसला ही खत्म है, इसमें एक ही सीरीज बन रही है ना, ठीक है। चलो लास्ट प्रॉब्लम करते हैं आज का। ये क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव होना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे ना ये वाले प्रॉब्लम में बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। वाई क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है? एक्चुअली मैंने आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था टेलर्स एंड लॉरेंस में, पार्शियल फ्रैक्शन के एप्लीकेबल होने का, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब आपका न्यूमरेटर का पावर, व्हेन न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर ऑफ जेड, या फिर जो भी वेरिएबल है आपके इक्वेशन में, ठीक है, व्हेन न्यूमरेटर का पावर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिख देता, हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर, तो उस केस में आपका पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल कब होता है? एप्लीकेबल तभी होता है जब आपका डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर ऑफ जेड या फिर एक्स जो भी है, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेता, शुड हैव राइट। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, जेड का। नंबर ऑफ टर्म्स मत देखो, हाईएस्ट पावर देखो। न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर टू है और डिनोमिनेटर का भी हाईएस्ट पावर टू है। तो इस केस में हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो जब वैलिड नहीं होता तो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते, लेटर सी, ठीक है। आपको लिखना है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना होता है मालूम है, न्यूमरेटर से हमेशा z कॉमन लेना होता है। तो z कॉमन लिए तो ये हो जाएगा थ्री जेड प्लस टू, और डिनोमिनेटर में एज इट इज ही रहेगा जेड स्क्वायर। अच्छा, इसको फैक्टराइज कर दो चाहिए तो। फैक्टराइज कैसे, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा अभी। कैसे लगेगा वो बताता हूँ, ठीक है। एक काम करो, पहले ये लिख दो, थ्री जेड जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ। कैसे फैक्टराइज करूंगा? बाय फाइंडिंग टू रूट्स, ठीक है। तो उसको आप कैलसी में इसके कोएफिशिएंट रखोगे तो आपको दो रूट्स मिलेंगे। एक मिलेगा वन और दूसरा मिलेगा टू। तो फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर होंगे जेड माइनस वन और जेड माइनस टू, ठीक है। जेड माइनस वन और जेड माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जेड है। नेक्स्ट अब एक काम करो, जेड को जो है ना एफ ऑफ जेड के नीचे फेंक दो। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया थ्री जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन और जेड माइनस टू, ठीक है। ये हुआ क्या, ये आपने ये सब क्या किया? देखो, मैंने आपको बताया कि भाई इस केस में पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं होते ना, तो आपको हमेशा न्यूमरेटर में लोग ऐसे टर्म्स में देते हैं जिसमें आपको ना जेड हमेशा कॉमन लेगा मिलेगा। हमेशा जेड इनवर्स वाले प्रॉब्लम में ना, जिसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, उसमें आपको हमेशा न्यूमरेटर से जेड कॉमन ही आएगा हमेशा, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं? ऐसा, बिकॉज वी आर डूइंग, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है, और एप्लीकेबल नहीं है तो उनको सर्टेनली ऐसे न्यूमरेटर में टर्म्स देनी चाहिए जिसमें आपको z कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पे भी z कॉमन मिला। अब आपको z को क्या करना होता है, f ऑफ z के साथ जो है डिवाइड कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो टर्म बचेगा ना, उसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। बोलेंगे दानी बट ये z का क्या करेंगे, उसको देखेंगे। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है क्या? यस एप्लीकेबल है, बिकॉज अभी इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना z माइनस वन जेड माइनस टू को, तो उसका हाईएस्ट पावर क्या बनेगा, जेड स्क्वायर बनेगा, बिकॉज ये जो एस डी रहा है ना, अरे ये बेसिकली यही है। तो इसका हाईएस्ट पावर टू था और अभी इसका हाईएस्ट पावर वन हो चुका है। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है। तो अब की बार हम पार्शियल फ्रैक्शन इस पे करेंगे, इस पे। आप बोलेंगे दानी बट ये जेड का क्या करेंगे, उसको देखेंगे, टेंशन मत लो। तो ये हो जाएगा, लेट, इसको मैं कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे मेरा पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल होगा। लेट
ठीक है, ए अपॉन जेड माइनस वन प्लस बी अपॉन जेड माइनस टू। ओके, नेक्स्ट अप फिर मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे। 3z+2 इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस टू प्लस बी इंटू जेड माइनस वन। ओके, नेक्स्ट अप सो पुट z इक्वल्स टू टू एंड z इक्वल्स टू वन। सो टू पुट करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 3 × 2 6, 6 प्लस टू 8 हो जाएगा। ये जीरो हो गया, ठीक है। और ये 2 - 1 इज 1, तो ये b इंटू वन हो जाएगा। तो b आपका आ गया 8। ओके, नेक्स्ट अप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। b इक्वल्स टू 8 आ गया। ओके, नेक्स्ट अप यहाँ पे वन पुट करेंगे तो 3 × 1 + 2 5 हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड में 1 - 2 इज -1, तो ये a इंटू -1 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 0। ठीक है, तो ये a आ गया हमारा -5। तो वी गॉट a एंड b का वैल्यू। अभी हमारा जो फंक्शन था, है ना, f of z अपॉन z, वो कैसे रिजॉल्व हो गया? वो रिजॉल्व अपन ने ऐसा किया था, लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप ये था 3z+2 अपॉन z-1 z-2, और उसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ये वाली राइट हैंड साइड वाली टर्म को अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से रिजॉल्व किए थे। a अपॉन z-1, यहाँ पे a क्या है? a -5, तो यहाँ पे -5 अपॉन z-1, और उसके बाद यहाँ पे b क्या है? b इज 8 अपॉन z-2। ठीक है, चलो। तो अब की बार हमारा ये एफ ऑफ जेड नहीं है, बिकॉज हम अपने लेफ्ट लास्ट लास्ट स्टेप में एफ ऑफ जेड अपॉन जेड को छोड़े थे। ठीक है, इससे पहले प्रॉब्लम्स में अपना लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एफ ऑफ जेड हो जाता, बिकॉज वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल हो जाता था, और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं था, तो जेड जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो इसका आप जेड का करेंगे क्या? अब ये जेड को ना आप वापस से मल्टीप्लाई कर दो। किसके साथ भाई? -5 के साथ, के +8 के, दोनों के साथ भाई, और दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू -5z अपॉन z-1। भाई इससे कुछ प्रॉब्लम में दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। दानिश भाई आपने तो बोला था कि यार यहाँ पे सिंगल टर्म होना चाहिए। हाँ भाई, सिंगल टर्म तो है, बिकॉज ये दोनों -5 तो कोई दिक्कत नहीं नहीं देने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली अगर ऐसा होता ना z+2 या फिर z-1 या फिर कंपाउंड टर्म होता, तब दिक्कत आती थी। यहाँ पे सिर्फ z है, तो z कोई मसला नहीं देता आपको। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी तो आ रहा था z वगैरह। देखो यहाँ पे आ गया वो, एक प्रॉब्लम था यार। देखो यहाँ पे 1/4z डिनोमिनेटर में आ रहा था। आप बोलेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, अरे क्या हो गया? डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। बस आपको ख्याल रहना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए z+2 z+1 z-1, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंगल z होना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्क्वायर वेयर भी होगा तो भी चलेगा, स्क्वायर क्यूब कोई मसला नहीं है, वैसे तो होता नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई साहब? अब वही आरओसी देखेंगे। आरओसी क्या है भाई? आरओसी इज मॉड जेड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ठीक है, तो आरओसी लिखेंगे यहाँ पे, आरओसी इज mod z ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ठीक है, अब आरओसी के हिसाब से वी सी दैट कि यहाँ पे z आज इट इज ऐसे ही रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग फर्स्ट रहेगी, और यहाँ पे -2 पहले आ जाएगा बिकॉज 2 इज ग्रेटर। ठीक है, -2 + z। नेक्स्ट अप यहाँ से वी हैव टू टेक z कॉमन, तो हो जाएगा z 1 - 1 अपॉन z। ओके, और यहाँ से वी हैव टू टेक -2 कॉमन, -2 कॉमन, तो ये जाएगा 1 - z/2। ठीक है, सो दिस वुड बिकम, यहाँ पे जेड जेड को देखो कैंसिल हो गया ना, बट यहाँ पे तो नहीं कैंसिल हो रहा, तो कोई मसला थोड़ी ना है। यहाँ पे जेड जेड कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आपका -5 बचा है, और इसको न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो दिस वुड बिकम 1 - 1 अपॉन जेड का होल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे -2 और 8 को कैंसिल कर देंगे, बट दादी भाई आपने तो बोला तो कुछ करने का नहीं। अरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा था मैं, बाहर तो आप कर सकते हो, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा तो कर सकते हो, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैंसिल कर देंगे, तो ये न्यूमरेटर में 4z हो जाएगा। ठीक है, और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 - z/2 का इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ बाहर कुछ कैंसिल हो रहा है तो चलेगा, न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करने के बाद कुछ छेड़छाड़ी मत करना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा -5, इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन z +1 अपॉन जेड का स्क्वायर +1 अपॉन जेड का क्यूब एंड सो -4z वुड रिमेन आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन करें तो ये जाएगा 1 + z/2 z² अपॉन 2 स्क्वायर z³ अपॉन 2 क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई -5 इनसाइड, तो ये जाएगा -5 इंटू z/2। देखो यहाँ पे, बिकॉज मैं न्यूमरेटर में भी साथ में ले ले रहा हूँ, यहाँ पे
जेड का पावर हो जाएगा जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, जेड का पावर जीरो। और यहाँ पे जेड का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने जेड का पावर जीरो लिखा है, ठीक है। तो वो जेड इनवर्स होगा ना। फिर यहाँ पे -5 जेड टू -2, ठीक है। तो मैंने स्टेप जो स्किप कर दिया, चलेगा, आप भी कर सकते हो। जेड टू -3 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे -4 जेड को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जगह -4 इंटू 2 रेस टू 0 और Z रेस टू +1, ठीक है। चलो, ये कैसे लिखा अभी आपको बाकी के टर्म्स लिखने के बाद बता दूं। फिर -4 इंटू 2 रेस टू -1 इंटू Z² ओके। फिर -4 इंटू 2 रेस टू -2 इंटू Z रेस टू -3, ठीक है। प्लस फिर वापस माइनस, बिकॉज सारा माइनस हो गया। 4 इंटू 2 रेस टू -3 और Z रेस टू क्या हो जाएगा ये, Z को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 3 होगा ना सर, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ओके। तो ये हुआ क्या एक्चुअली, वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे ना हमारे 3 टर्म्स हैं। एक होगा -4, हर जगह पे -4 -4, तो ये तो ठीक है, -4 -4 -4, ठीक है, हर जगह पे -4 आ गया, ठीक है, ये सॉर्टेड है। उसके बाद फिर 2 वाला टर्म भी है। देखो यहाँ पे 2 का पावर 1 होगा, मतलब यहाँ पे 1 है, तो न्यूमरेटर में जाके रेस टू -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में जाके रेस टू -2 हो जाएगा, ये रेस टू -3 हो जाएगा। और इससे पहले क्या होगा, इससे पहले 2 रेस टू 0 होगा। लेकिन एक यहाँ पे अगर कोई टर्म नहीं है तो वी कैन राइट इट एज 2 रेस टू 0 ना, 1 को अपन 2 रेस टू 0 लिख सकते हैं। उसके बाद और यहाँ पे Z रेस टू 1, तो Z रेस टू 1 ही है। उसके बाद जब यहाँ पे Z मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो Z² हो गया, और ये अंडरस्टैंडेबल है, Z³ हो गया, Z रेस टू 4 हो गया, ठीक है। अभी आपको एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब अभी बना लेते हैं भाई, फ्रॉम सीरीज 1। वी गेट कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ Z रेस टू -K का मिलेगा, ठीक है, Z रेस टू -K का, विच विल बी -5 है ना, -5 ही हर जगह, -5 -5 -5, तो -5 हो जाएगा। और रेंज क्या है इसकी, रेंज इज K greater than equals to 0, K greater than equals to 0। और सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है -K का तो नहीं, +K का मिलेगा, तो मैं ये -K को रिमूव कर देता हूँ। ये सीरीज 2, ठीक है। सीरीज 2 से Z रेस टू K का मिलेगा, फिर वहां पे अपने को मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ना पहली चीज तो -4 सब में कॉमन है, -4 -4 -4, तो पहली फ्रेक्शन -4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 2, अब यहाँ पे 2 का पावर नेगेटिव है ना, 2 रेस टू 0, यहाँ पे तो ठीक है, -0 नहीं लिखेंगे। 2 रेस टू -1, 2 रेस टू -2, 2 रेस टू -2, तो यहाँ पे 2 रेस टू- लिख देता हूँ, ठीक है। और ब्रैकेट में देखता हूँ के साथ रिलेट करके हमारा कैसे टर्म बनता है। जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, जब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो बेसिकली 1 का डिक्रीमेंट है, तो मतलब यहाँ पे K-1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको फाइंड करना है Z रेस टू 3 का कोइफिशिएंट, तो यहाँ पे के की जगह पे 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू के की जगह पे 3 पुट करें, 3 - 1 2, ठीक है। तो और बाहर माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू -2, ठीक ना। -4 इंटू 2 रेस टू -2, Z रेस टू 3 का कोएफिशिएंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हमारा फॉर्मूला जो है राइट है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो चेक, ओके। तो रेस टू- वाले में आपको माइनस साइन बाहर रखनी है, और फिर ब्रैकेट में जो भी के टर्म्स से रिलेटेड बन रहा है उसको बनाना है, ओके। हमेशा इसके पावर जेड के पावर के रिस्पेक्ट में बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो प्लस हो उससे मतलब नहीं है, आपको बस देखना है कि यहाँ पे कैसा पावर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो सब चेक करना है। और यहाँ पे रेंज क्या है, के की रेंज है >= 1, ठीक है, >= 1, ठीक है। अब यहाँ पे वी नीड रेस टू -K का ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट -K, यहाँ पर भी -K हो जाएगा, और ये भी -K हो जाएगा, ठीक है। तो और फाइनल फाइनल आंसर जो है Z रेस टू -K, यहाँ पे माइनस साइन इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये +K हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 रेस टू K +1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन बोथ द साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा +K, और ये >= हो जाएगा, <= और ये 1 का -1 हो जाएगा, ठीक है। तो वी गॉट 2 आंसर्स, किसके लिए, इसके लिए, ये Z इनवर्स ऑफ
सो वी गॉट टू आंसर्स। पहली सीरीज से मिला वी हैव, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली सीरीज से ये आया और दूसरी सीरीज से ये आया, ठीक है। अच्छा, अगर आप आंसर देखोगे ना तो कुछ भलता ही सा दिया गया है। मतलब आप देखने से तो लगेगा सेम नहीं है, बट सेम एक्चुअली। बट इसको थोड़ा सा 2 to k+1, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप आंसर देखोगे ना तो देखने से तो नहीं लगेगा ये सेम है। कुछ भलता ही से दिया गया होगा, आप देख कैसा होगा, ठीक है। मैं इस काम करता हूँ, इसको जो है रीराइट कर लेता हूँ। k < -1 है। मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पे आंसर देखो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना तो ये कुछ अजीब सा आंसर है, ठीक है। ये -5 वाला तो सॉर्टेड है, -5 k < 0, ठीक है। ये तो पहली सीरीज से आया था। अब बोलेंगे ये सेकंड सीरीज है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहली सीरीज से आया दूसरी सीरीज से आगे पीछे लोगे तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये वाला बता रहा था, -4 * 2 * k+1। यहाँ पे देखोगे ये -8 * 2 * k, तो इसको कैसे लिखेंगे? -4 आउटसाइड रहेगा, 2 * k+1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 * k * 2 * 1। अभी जो 2 है -4 से मल्टीप्लाई होकर -8 हो जाएगा, इंटू 2 * k। और यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू -1 है ना, उसने उसको ऐसे लिख दिया, < <0। तो < मतलब के हमारा के क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो अगर -1 है तो ऐसा नहीं लिख सकते, लेस देन इक्वल्स टू -1। -1 और -1 से छोटा, -2, -3, -4। तो दोनों तरीका वैलिड है ऐसा। अच्छा, ये माइनस लेस देन आएगा, ये ग्रेटर नहीं आएगा, लेस देन, बिकॉज वो छोटा रहेगा ना उससे। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई रही, यहाँ पे छोटा डाल दो, ठीक है। दिस इज लेस, ठीक है। मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, सो पता नहीं हो, उसकी टाइपिस्ट की पगार काटनी पड़ेगी, ओके। चलो, ये लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। तो इसी के साथ हमारा ये टाइप 5 भी फिनिश होता है, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्या।